मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, और ये मेरी शायद 5वीं वीडियो है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखे होंगे। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये आप पहले आपको क्या देखना है कि ये प्लस में सीरीज है या माइनस में सीरीज है, और किसमें ये मल्टीप्लिकेशन में। सब यहाँ पर क्या है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है। तो जहां प्लस वाले थे वो मैंने बता दिए हैं, पीछे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की सीरीज इस तरह से आती है, उसको सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे धाएं धाएं करके उड़ाते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे। अब जैसे कि क्या करना है कि प्लस में है तो इनको जोड़िए, ठीक है। 2 1 2 1 कितना हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। जब ये हमने जोड़ दिया और इसको करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर के 81 बटे कितना, इसको लास्ट को ले लो 81 बटे यानी कि 80, ये आ जाएगा। जब ये आपके पॉजिटिव में सीरीज है तो देखेंगे पॉजिटिव में इसका यानी ये नीचे दिया गया है, ये आपका ऊपर दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर 81 और बटे क्या कर देंगे, यहाँ नीचे है तो यहाँ पर नीचे ले लेंगे। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है, बराबर यानी कि 40.5 आ जाएगा। जब 40.5 आ जाएगा तो इसका डी आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया है और ये मल्टीपल में तो ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे करेंगे 2 1 2 3/2, 3/2। अब यहाँ पर लास्ट को ले लीजिए। जैसे यहाँ पर x दिया, इस तरह से या तो कोई नंबर देगा या x देगा या इसको चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ से पूरा सीरीज वही रहती है भाई। ये नंबर चेंज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो वो x रख के या इस तरह से या और भी कोई नंबर्स रख देता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे सेम टाइम में। ये हमारा x + 1 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव सीरीज है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ये 2 लेंगे नीचे और यहाँ पर x + 2 करेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख देंगे x + 1 बटे क्या रख देंगे और नीचे ये 2, ठीक है। इनको कैंसिल यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कैंसिल करके सीधा लिख देंगे x/2, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरा, ठीक है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है और ये भी पॉजिटिव में, या तो देखिए 1 से स्टार्टिंग हो या आपका कोई और नंबर से स्टार्टिंग हो, तो करना इसी तरह से मल्टीपल में। और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 22 बटे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 22 बटे 21 हो जाएगा, अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 105 बटे कितना हो जाएगा, 105 बटे 104 हो जाएगा। जब 104 हो जाएगा तो इसको यहाँ कैंसिल करें, इसको यहाँ नीचे कैंसिल करना है, यहाँ से निचला नंबर लेना है और यहाँ से प्यारे बच्चों ऊपरी नंबर लेना है। अब सीधा आप करेंगे 105 बटे प्यारे बच्चों 21 और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, यानी कि दैट इज ए आंसर। क्या प्यारे बच्चों, इसका आंसर ए होगा। तो प्यारे बच्चों अगला देखेंगे। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम इसको कैसे चुटकी ही बजाते निकाल देते हैं, देखते ही निकाल देंगे और एकदम सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए इसको करेंगे, पहले टर्म्स को यहाँ पे ले लीजिए, इसको करेंगे कितना 1/2 हो जाएगा, कितना 1/2। और यहाँ पे लास्ट टर्म्स को देखेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म लेते हैं तो एक कम हो जाएगा, 177 बटे कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा, ठीक है। ये जब ये हमारा 178 आ जाता है और ये माइनस में, समझेंगे जब मैंने पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट बताया, अब ये मल्टीपल सबकी सीरीज यानी कि नेगेटिव में दे रखी है, तो हम इसका न्यूमरेटर लेंगे, क्या है गे, यानी कि अंश, और इसका क्या लेंगे, हर, यानी कि डिनोमीटर लेंगे, ठीक है। अब इसको पुट करके सीधा रख देंगे, यहाँ पर ऊपर है, इसको नेग्लेक्ट करें,
इसको यहाँ ऊपर नेगलेक्ट यानी कि इस तरह से लेंगे, समझ में आ गया, इस तरह से ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1/178 और ये मेरा ए आंसर, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये दिया है, ठीक है। अब ये है कितना, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा x माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए इसका ऊपरी पोर्शन और इसका निचली पोर्शन, क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इस तरह से ले लेंगे, ये हमें कैंसिल मार दो, ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल मार दो और ये ऊपर ये ऐसा यू क्रॉस कैंसिल मार, ठीक है। तो आपका कितना आएगा 1/x, एक ऊपर है इसको लिख दें, एक नीचे है, यानी कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमीटर, ठीक है, यानी कि अंश और हर कितना x, ये मेरा इसका आएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस 1, ठीक है। तो 1/x आना चाहिए यहाँ का, इसका x/1/x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर नहीं गे ऐसा x माइनस 1 यहाँ पर दिया है, ये इसका मतलब है कि हमें ये लेंगे 1/x आएगा, क्या आएगा इसका 1/x आएगा, यहाँ पर गलती है, ठीक है, इसमें ऑप्शनल में गलती है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये देख लेते हैं इसको, ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसमें ऑप्शनल में गलती लग रही है मुझे। हाँ तो इसका ये 1/x आएगा, क्या आएगा 1/x आएगा, अगर ये सीरीज पॉजिटिव में होती, किस में होती, पॉजिटिव में होती। चलिए दोनों ही बता दें, देखिए बच्चों अगर ये नेगेटिव में सीरीज है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा कि इसका 1/x आएगा, तो यहाँ पे ये, ठीक है, इसके ऐसा बना लो A B C और D ऐसे अलग, ठीक है, तो ऐसा आप बनाएंगे तो आपका अलग ऑप्शनल बन जाएंगे, कोई है, तो इसका मैं सीधा ही बता दे रहा हूँ, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, ऑप्शनल तो गलत सलत कुछ भी बना लो। अगर ये सीरीज पॉजिटिव में होती, समझिए अगर ये सीरीज यही को ले लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव में होती, ये आपका पॉजिटिव बना लेते हैं, अगर ये सीरीज पॉजिटिव में होगी तो, ठीक है, इसके पॉजिटिव में होगी, अब मैंने ये पॉजिटिव कर दिया तो इसका हम क्या करेंगे, इसको लेंगे तो कि हमारा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कर दे रहे हैं 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 और इसका क्या हो जाएगा x+1 बटे कितना यानी कि 2 हो जाएगा। जब हमारे पॉजिटिव में है तो इसको निचले को यहाँ रखते हैं और इसको ऊपर के पोर्शन को यहाँ से लेते हैं, ठीक है, और कितना आ जाएगा फिर पॉजिटिव सीरीज के अकॉर्डिंग। अब मैंने ये पॉजिटिव बना दिया, ध्यान रखें पॉजिटिव सीरीज के आधार पर कितना आएगा हमारा, ठीक है, x+1, तो फिर हमारा आंसर x+1/2, तो ये आएगा, यानी कि हमारा ए आंसर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोनों चीजें बता दी हैं आपको इसी में, और ये या पॉजिटिव है तो ऐसे कर लेंगे, जो आपका आंसर ये आ जाएगा x+1, और अगर नेगेटिव है तो ऐसे कर लेंगे, तो फिर आंसर ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये, अब आप समझ गए होंगे इसका पूरा ब्यौरा। अब इसमें यहाँ पर सीधा इसको कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 82 बटे कितना प्यारे बच्चों 83 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो यहाँ पर 245 बटे कितना आ जाएगा हमारा 246 आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट को ले लो और यहाँ पर फर्स्ट को ले लो, अगर ये कंटिन्यू है तो और मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है, 246। अब इसमें अगर ये नेगेटिव में सीरीज है तो आप इसको लोगे ऊपर और इसको नीचे को लोगे ये, ठीक है, ये अब इनको हम कैंसिल कर देते हैं। इनको क्या लिखना, हमें ऊपर के न्यूमरेटर है तो ऊपर ले लीजिए और नीचे डिनोमीटर को यहाँ पर 246 कर दीजिए। अब इसको करेंगे तो कितने बार कट जाएगा प्यारे बच्चों 1/3, तो इसका पहला आंसर 1/3, दैट इज आंसर। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ले लेते हैं नेक्स्ट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहे थे, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, 6 तक मैंने करा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या दिया है, ये आपका,
ठीक है, ये मान के चलिए कि इसका वर्क अगर हम करते हैं और इसका 2 पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, इसके 2 पार्शन हो जाएंगे, a प्लस b हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा। इसका मतलब हो ये हुआ प्यारे बच्चों, इसमें 2 सीरीज बनेंगी। जब आपकी 2 सीरीज आती हैं तो आपको मैंने दोनों मेथड समझा दिए हैं। और पहले यहाँ पर लेते हैं, एक सीरीज आपकी ये बन जाएगी 1 प्लस, ठीक है, 1/2 और एक सीरीज आपकी ये बन जाएगी, ठीक है, ये, और लास्ट में ले लेते हैं लास्ट नंबर, ठीक है, समझ जाओगे। और लास्ट नंबर मैंने ले लिया ये, ठीक है, 1 प्लस 1/8, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को लेना, ये ले लिया। अब ये ले लिया, अब आगे क्या करते हैं, पहले इसको आप कर लीजिए। दूसरा जो हमारा बन जाएगा ये बन जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में तो सभी मल्टीपल में ही आएंगे। और 1 माइनस 1/2 आ जाएगा और एक में 1 माइनस 1/, ठीक है, 180 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसको अगर हम करेंगे तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और इंटू इसमें इसका जो पोर्शन आ जाएगा ये इंटू 81 बटे कितना आ जाएगा मेरा, 80 आ जाएगा। और इसको अगर आप करेंगे, इसमें पहले पोर्शन को ये ले लीजिए और दूसरे को ये ले लीजिए, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। और इंटू, और यहाँ पर करेंगे तो 1 यानी कि 79 अपॉन कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव सीरीज है, 2 आएंगे तो हमें फर्स्ट और लास्ट को ही लेना है। अब एक भी लेकर के आप कर सकते थे, वो भी मैं आपको सिद्धांत बता देता हूं। क्योंकि इसमें क्या लेना प्यारे बच्चों, पहले हमारी अगर पॉजिटिव है तो मैंने आपको पिछले बताया था इसमें 2 लेना और ये यहाँ पे ऊपर का लेना है। तो पहले हमने ले लिया यहाँ पे 81 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आपने इतना समझ लिया तो प्यारे बच्चों यहीं से आप कर सकते हो। अब देखिए, एक तो मैं ये है कि मैं सीधा कर लेता हूं, मैंने पॉजिटिव लेकर ही कर लेता हूं। अब इसको 1 कम कर दो, 1 कम का 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका क्रॉस लेके 1 कम कर, इसमें से 80 में से 1 कम करके नीचे लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे नीचे, तो यहाँ पे 81/, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि डी आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको भी करते तो ऐसे करते, इसका हम ऊपर का भाग लेते और नीचे का भाग इसका लेते, ठीक है। और पहले 81/2 हो जाता और फिर 1/80, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई आ जाता। अब अगला क्वेश्चन लेते, जैसे प्यारे बच्चों ये है, आप इसको देखते आप सेकंड में कर दोगे। एक बार पॉजिटिव है और एक बार ये भी नेगेटिव है। तो पहले अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब सीधे ही करता हूं, इसका आ जाएगा मेरा 3/2 आ जाएगा, कितना, 3/2 आ जाएगा। और दूसरे का मेरा इसका जो लास्ट का आ जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पर x+1 आएगा और बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर x+1 बटे कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, x+1, ठीक है, x+1 बटे प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमने पॉजिटिव लेके दिया तो इसका नीचे का पोर्शन लेंगे, ये ऊपर का, तो ये हमने कर लिया। हमारा कितना आ गया, हमारा यानी x+1 आ गया, यहाँ पर x+1 ये आ गया और यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब अगला जो अगर हम करते हैं तो कि हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ में से 1 कम कर देंगे सीधा नेगेटिव में लेके इसमें, तो आप 1 से निकाल देंगे, इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 यानी कि 1 आ जाएगा। इसको करेंगे x+1 है तो नीचे 1 घटा देंगे इसमें से, तो x आ जाएगा। अब ये मेरा जो निकल के आएगा कि x+1 और बटे ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, और नीचे इसकी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2x हो जाएगा। तो इससे हमने सीधा आंसर निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया बहुत शॉर्ट में। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे प्यारे बच्चों ये दिया है, ठीक है। अब एक ये हमने, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सीरीज बनेंगी,
तो पहले आप पॉजिटिव वाले का निकाल लीजिए और फिर नेगेटिव वाले का निकाल लीजिए। अब जैसे मैं इसको कर रहा हूं, तो मैंने एक बार इसको पॉजिटिव ले लूं और एक बार नेगेटिव ले लूं, ठीक है। पहले मैं इसको पॉजिटिव में ले लेता हूं, समझ गए। अब मैंने इसको पॉजिटिव में ले लिया, और जब मैंने इसको पॉजिटिव में लेके चलूंगा तो प्यारे बच्चों इसका मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा 31 बटे कितना आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये दो पार्ट में टूट जाएगा, यानी 1 + 1/30 ये आ जाएगा। दूसरा इसका पार्ट होगा 1 - 1/30। तो पहले पार्ट को ले लें, तो पहले प्लस में करेंगे तो 30 प्लस, ठीक है, 1 यानी 31/30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में ले लेंगे, लास्ट में कितना हमारा ये ले लेंगे, तो 201 बटे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कि 201 बटे कितना हो जाएगा मेरा, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब अगला पोर्शन अगर हम लेके चलेंगे, अगले में मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो इसमें तो ये पोर्शन लेना है क्योंकि पॉजिटिव में, और इसमें यहाँ पर ऊपरी पोर्शन लेना है। और अगर आपने इतना ही ले लिया तो आप एक ही लाइन में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों चीजों को बता रहा हूं, मैंने लिख दिया है यहाँ 201 और बटे कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 30। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अगली को ना लेकर यहीं से बना देता हूं, तो इसमें से एक कम कर दो, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 29। इसमें से एक कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, नीचे 200। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसको एक कम करके यहां लिख दीजिए, इसको एक कम करके यहां लिख दीजिए, माइनस यहां लिख। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तो 29 तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 29 दूनी 58 यहाँ आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा, इन नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितनी 3 यानी कि 0 आ जाएंगे, यानी ये जो निकल के आएगा 5829, यानी कि मेरा आंसर कौन सा, सी आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी आप बनाते तो कोई इशू नहीं था, अगर माइनस वाली है तो माइनस करते तो एक कम हो जाता, कितना आ जाता मेरा, 29 हो जाता, बटे कितना आ जाता, 30 आ जाता, इनटू यहाँ पर करता तो कि 200 एक कम, 119 बटे कितना आ जाता, 200 आ जाता। अब क्या है, क्योंकि मैं नेगेटिव लेके चलता हूं तो इसका मैं ऊपरी भाग लेता और इसका हम निचली भाग लेते। अब मैंने पहले को सॉल्व करके ये किया, 201 बटे कितना किया, 30, दूसरे का कितना हो जाता मेरा, 29 बटे 200। तो आप एक पॉजिटिव बना करके भी सीधा सीधा इसका आंसर कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, एकदम आंसर निकाल सकते हैं, देखते ही एक के आधार पर ही आप फटाफट निकाल सकते हैं सेकंड में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो बताइए इसको करने में कोई दिक्कत होगी। एक मैंने इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, पहले पॉजिटिव पे बना दीजिए, इसको एक बार नेगेटिव में, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में देख के चलें। इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 बटा, पॉजिटिव लेके चलेंगे तो यहाँ पे 3 बटा कितना आ जाएगा, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। और इसको अगर हम लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 बटे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जब मैंने एक के आधार पर ही मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं पॉजिटिव लेके चला हूं, तो प्यारे बच्चों यहां से तो ये नीचे भाग आ जाएगा और ये मेरा ऊपरी भाग, जैसे पीछे मैंने बताया था। अब मैं सीधा इसको कर दे रहा हूं, ठीक है, एक ही लाइन में। तो इसमें कैसे करेंगे, 121 आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसका क्रॉस लगाएंगे और इसको क्रॉस यानी उल्टा करके एक कम कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 120 एक कम कर देंगे इसमें से, और मैंने कर दिया तो इसका मुझे आंसर आ जाएगा 121, तो ये आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका कट जाता है तो काट दीजिए, नहीं करता तो आपका छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 121 बटे 40 आ रहा है ऑप्शनल में, तो यानी कि 121 बटे यानी 240, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शनल गलत है यहाँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कर लेते हैं, एक ऑप्शनल सही कर लेते हैं, तो ये आएगा 121 बटे यहाँ पे 240 कर लेते हैं, ठीक है, 240, ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। क्या है इसका आंसर,
121/240, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैं ये कर रहा हूं, अब इसको भी आप ऐसा, यहाँ में एन है तो यहाँ पे आपको एन का मान निकालना है। क्या निकालना है? आपको एन का मान निकालना है। अब इसको आप करेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्लियर बात है प्यारे बच्चों। एक पॉजिटिव है तो एक बार तो हम जोड़ेंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? इंटू में n प्लस 1/, कितना आ जाएगा हमारा? n आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। एक बार अगर हम नेगेटिव करेंगे तो हम पहले और लास्ट नंबर को देख लो, बाकी को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर के कंटिन्यू नंबर है और मल्टीप्लाई में है तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन आपके। तो यहाँ पर कितना? 1 घटा देंगे तो 1 बटा हमारे यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, इंटू लगा देंगे, और यहाँ पे कितना? n-1 बटे कितना आ जाएगा हमारा? n आ जाएगा, ये ठीक है। ये अब इसमें दो पोर्शन में हम पहले में क्या लेके चलेंगे, या यहीं से ले लेते हैं आप पॉजिटिव से ही, ठीक है। यहाँ पे आपको n+1 और इसका निचला लेना होता है, तो यहाँ पे n+1 लेंगे और यहाँ पे क्या 2 कर देंगे। अब 2 कर देते तो यहीं से आप बना लोगे, तो इसका हमें ऊपर लेना था, इसका हमें नीचे लेना था। अब इसको करेंगे तो आपको 1 कम कर दीजिए इसमें, तो 1 आ जाएगा। इसमें से n+1 में से 1 घटा दो तो n आ जाएगा, वही चीज आ गई। जब ये आ गया हमारा, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे n+1 ऊपर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये इस पोर्शन की, और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हो जाती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। अब जब 2n आ जाएगा तो हमें इसमें से देखना है कि इसमें कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें से प्यारे बच्चों नंबर होगा? तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80, यानी कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 80। इसको करेंगे यहाँ पर, तो n का मान निकालना है, तो n का मान कितना? 80 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आपको दिया है तो n फाइंड करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 80 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ऐसा समझिए, 80 + 1 बटे क्या बन जाएगा? यानी कि 280, यानी 160 हो जाएगा, 160 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें n क्या हो जाएगा? ये हमारा 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और देख लेते हैं इसका ऑप्शनल क्या दिया है, ठीक है। n का जो दिया है तो इसमें हाँ ये दिया है 85/168 दिया है, और ये जो बराबर यहाँ पे थोड़ा सा ये है, यहाँ पर मिस्टेक थी, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है ये जो बराबर दिया है, तो देख लेंगे इसको, ठीक है। 85 बटे प्यारे बच्चों ये भी दिया है, इससे कंपैरिजन करनी थी। 185 बटे दिया है, यानी 160 क्या है इसमें? यानी कि 85/160 दिया है। कितना है? 85/160 है, ठीक है। ये ठीक है, ये दिया था, क्योंकि इसमें दिया था, ये दिया गया था, और क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, सॉरी इसके लिए माफ। तो प्यारे बच्चों ये था कि बराबर दिया था 85/160 था, और इसमें n का मान फाइंड करना था। जब आपको पता है, जब इस कॉन्सेप्ट के आपको पता है, देखिए सीधा यहीं से आप निकाल देते, इसके आधार पर ही आप निकाल लेते। इसका मतलब है यहाँ पर देख लीजिए आप, n क्या आएगा? 80, ठीक है, यानी कि 84 आएगा। फिर क्या आएगा? 84, सॉरी यहाँ पर 84 आएगा, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 84 + 1 बटे क्या है? 160 आएगा, ठीक है। 160, 84, ठीक है। नहीं देखिए आपको ऐसा, तो इसका आएगा, हाँ मैं इसका बता देते हैं, तो ये यहाँ पर गलत है, ये 168 है, यहाँ पर गलत है। चलिए यहाँ पर अगर आपका ये है, अगर यहाँ पर 80 तो जब आएगा जब यहाँ पर ये होता, समझे, मैं बता दे रहा हूँ दोनों को चीज बता। अगर आपका ये वो होता कि 81/160 होता, ठीक है, ठीक है, बराबर इसकी जगह ये होता तो आपका 80 आता, ठीक है। क्लियर है आपको? क्योंकि इस 80 का यहाँ पर डबल होता और यहाँ पर एक ज्यादा होता। अगर आपका ये दिया है 85/168 है, तो यहाँ पर आपका जो 84 जो दिया है, 84 का यहाँ पर डबल होगा, यानी कि 168 होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी दे, तो मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया, 81/160
अगर यहाँ पर दिया होता तो, ठीक है, लेकिन दे ये रखा, अगर ये दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही तरीके से बता रहा हूं, और भी चाहोगे तो मैं इनको भी वेरीफाई करके बता दूंगा, ठीक है, आप समझ गए होगे। आप किसी पे तो ये दे रखा है, ठीक है, दिया हुआ है कि 85 बटे ये, तो एक कम कर दे इसको या इसका डबल आधा कर दे, तो आप n का मान सीधा निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा इसका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया है, तो इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? अब इसको ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, माइनस में ही है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया था यानी कि 5, और 5 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, और 7 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 में से 5 9 बटे यानी कि 7 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम आगे तक जाते हैं, क्लियर है? तो अगर हम आगे तक यहाँ पर जाते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा लास्ट में? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाता है यानी 1000, 1 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये हमारा 999 ये आ जाएगा, ये, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसमें प्यारे बच्चों करना क्या है आगे नेक्स्ट में, तो करना यहाँ पे फटाफट, तो इसमें आपका जो, ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, तो इसका हमें एक तो ऊपर लेना और एक नीचे लेना। तो इसमें हमें क्या करना है, जबकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखना आपको? ये लेना है, और यहाँ पर क्योंकि ये सब करते जाएंगे, देखिए ये कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, ये सब करते चले जाएंगे, ऐसे ये करते चले जाएंगे, ये करते चले जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपरी पोर्शन बच जाता है। जब ऊपरी पोर्शन बच जाता है तो यहाँ पर 1000, 1 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों? डी आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों चीज दे रखी है, एक पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो पहले इससे निकाल लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेंगे, पहला और लास्ट नंबर पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 3/2 आ जाएगा इसका, ठीक है। पहले को हमने किया 3/2, इसको हमने लास्ट को किया यहाँ पर इसको पॉजिटिव में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 9 बटे यानी कि 8 आ जाएगा। तो इसमें तो पहले पॉजिटिव वाले में इसका हमारे ये लेना पड़ेगा, इसका हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे हम? 9/2 लिख देंगे, 9/2। दूसरे का जो हम लेके चलेंगे, ठीक है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है, 3 एकन 3, और यहाँ पर करेंगे 1 घटा देंगे, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बटा कितना आ जाएगा मेरा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में लेके चलेंगे, तो लास्ट में क्या दिया मेरा? ये दिया 8 एकन 8, और 1 घटा दो, तो 7/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 7/8 आ जाएगा। तो हमारी नेगेटिव है, तो नेगेटिव सीरीज है, तो यहाँ पर ऊपर से लेके चलेंगे ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना? अब ये तो एक तो ये निकाल लिया, तो इसका और इसका दोनों का क्या है? इसका और इसका मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीपल में, तो मैं यहीं कर दे रहा हूँ, आप समझ गए, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा मेरा? यहाँ कर ही देता हूँ, 2/8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों का क्या है? मल्टीपल है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका करेंगे हम 9/2 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 2/8 हो जाएगा, ठीक है, 2/8। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/8 आ जाएगा। इसको हम भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस, और ठीक है, और 1/8 आ जाएगा। तो इसमें जो आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया है x का मान, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, x का मान बताना है ये, और ये x, ठीक है, बराबर दिया 1 + 1/x के दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर x क्या आ जाएगा हमारा? x बराबर यहाँ पे ये, ठीक है, 8 आ जाएगा। दोनों को कंपैरिजन कर ले तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या ना हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो शेयर कर दें, सभी बच्चों को फैला दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे बताया है और आप इसको बहुत सेकंडों में आंसर को उड़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।